Hello everyone, how are you? I hope everyone is fine. Welcome to शिखा क्लासेस। आज की क्लास में हम रीड करेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड क्लास 4th की यूनिट 7 में दी हुई एक स्टोरी है द गिविंग ट्री। इसको आज हम रीड करेंगे और साथ साथ समझेंगे स्टोरी में क्या बताया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। द गिविंग ट्री। तो द गिविंग ट्री क्या होता है? देने वाला पेड़। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। तो क्या कहा इन लाइंस में? कहा है कि आपको कैसा लगता है जब किसी की मदद करते हो आप, या फिर जब आप अपनी चीजें किसी के साथ शेयर करते हो तो कैसा लगता है। अब हम इस प्ले को रीड करेंगे और जानेंगे कि जो पेड़ होता है वो क्या फील करता है जब वो एक बॉय की मदद करता है। क्योंकि ये प्ले है, नाटक है, तो इसमें एक नरेटर है। हर प्ले में एक नरेटर होता है, सूत्रधार, यानी वो जो सबको बताता है कि स्टोरी में क्या हो रहा है, प्ले में अगले सीन में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं नरेट भी कर रही हूँ और साथ साथ पार्ट भी करूंगी, यानी जो जो हमारे पास कैरेक्टर है उनके डायलॉग्स भी मैं रीड करूंगी और उस बीच बीच में नरेट भी करूंगी। तो नरेटर बता रहा है, वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. तो एक बार की बात है, नरेटर बता रहे हैं कि एक पेड़ था और एक बच्चे से, एक लड़के से बहुत प्यार करता था। हर रोज बच्चा उसके पास आता था और उसके पास बैठकर उसकी कंपनी को बहुत एंजॉय करता था। ट्री कहता है, कम हेयर माय बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस। ट्री कहता है कि मेरे पास आओ मेरे बेटे, मेरे बच्चे, आकर के मेरी जो तना है, ट्रंक है, उस पर चढ़ो, झूलो मेरी ब्रांचेस पर। अब जो बॉय है वो स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, वो ब्रांचेस पर खेल रहा है, झूल रहा है। आह व्हाट फन, कहता है कितना अच्छा लग रहा है। अब ट्री कहता है, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स, कि तुम भूखे हो, सेबों को खा लो, मेरे सेब ले लो। अब बॉय ईटिंग एप्पल्स, बॉय जो है वो सेब खा रहा है। हाउ डिलिशियस, यानी कितने टेस्टी है, कितने स्वादिष्ट है। अब नरेटर कह रहा है, when the boy was tired he slept under the tree. The tree was happy to give its shade, but time went by and the boy grew older and went away. अब जब लड़का जो था वो थक जाता था तो वो पेड़ के नीचे सोता था। पेड़ बहुत खुश था, उसको अपनी शेड देकर, यानी अपनी छाया में उसको सुलाकर बहुत खुश था। ऐसे टाइम बीतता गया और जो लड़का था वो बड़ा हो गया और वहां से चला गया। अब आगे क्या हुआ? द ट्री वॉज ओफन alone. After some years, one day the boy came to the tree and the tree was very happy. अब जो ट्री था वो अक्सर अकेला रहता था, पहले लड़का आकर बैठता था ना वहां पर, अब ट्री हमेशा अकेला रहता था। कुछ साल बीत गए, एक दिन वो लड़का वहां पर आया और वो पेड़ बहुत खुश हुआ। ट्री, come my boy, come and climb up my trunk and swing from my branches. अब पेड़ कहता है, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, इधर आओ, आओ मेरे तने पर चढ़ो और मेरी जो शाखाएं हैं उन पर झूलो। बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब and play. I want to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money? लड़का कहता है, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं पेड़ पर चढ़ने और खेलने वाला नहीं हूँ। मैं तो अब चीजें खरीदना चाहता हूँ और मजे करना चाहता हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे पैसे दोगे? अब देखो, पेड़ तो उसे उसी तरह से बुला रहा था कि आओ झूला झूलो, लेकिन अब जो लड़का है उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो विशेष हैं वो चेंज हो गई है, क्योंकि वो बड़ा हो गया है। पहले उसको पेड़ पर खेलकर ही अच्छा लगता था, अब उसे नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी है। तो वो कह रहा है उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। अब ट्री कहता है, I am sorry, but I have no money. I have only leaves and apples. You can pluck my apples and sell them in the market. Then you will have money. तो ट्री कहता है, पेड़ कहता है, भाई मुझे तो आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो बस पत्तियां हैं और सेब है। तुम ऐसा करो, मेरे जो सेब है उनको प्लक कर लो, तोड़ लो और बाजार में बेच करके तुम्हें पैसे मिल जाएंगे।
नरेटर। अब आगे स्टोरी में क्या हुआ? द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे। द ट्री वाज आल्सो हैप्पी, बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वाज सैड। वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शूक विथ जॉय। अब क्या हो रहा था? जो लड़का था उसने खुशी खुशी सेब तोड़े और लेकर चला गया। पेड़ भी बहुत खुश था, लेकिन जो लड़का था वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं आया। अब पेड़ उदास हो गया। एक दिन की बात है, लड़का फिर वापस आया। अब जो पेड़ था वो फिर खुशी से झूमने लगा। ट्री, come boy, come and climb up my trunk, swing from my branches, eat my apples, play in my shade and be happy। पेड़ कहता है, आओ मेरे बेटे, आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे तने पर चढ़ो, शाखाओं पर झूलो, सेब को खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। तो पेड़ ने उसे पहले की तरह बुलाया कि आओ यहाँ पर खुशी खुशी झूलो और खुश रहो। अब बॉय क्या कह रहा है? I am too busy to climb trees. I am getting married and I need a house for my wife and children. Can you give me a house? अब लड़का कहता है कि मैं ना बहुत बिजी हूँ, अब मैं पेड़ पे चढ़ बढ़ नहीं सकता हूँ, अब मेरी शादी हो रही है, मुझे घर चाहिए अपनी पत्नी के लिए और बच्चों के लिए, तो क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? ट्री कहता है, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। ट्री कहता है कि मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन तुम ऐसा करो, मेरी शाखाओं को काट लो और घर बना लो। Narrator. So the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. अब लड़के ने क्या किया? एज यूजुअल जैसे उसने पहले किया था, वो लेकर चला गया था, तो उसने अब की बार भी पेड़ की डालियों को काटा और लेकर चला गया घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। पेड़ अभी भी खुश था। But the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. अब जो लड़का था इस बार और भी लंबे समय तक दूर रहा और पेड़ जो था फिर से उदास हो गया था। And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. अब कुछ सालों बाद जब वो वापस आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। वो कुछ इतना खुश हुआ कि बोल भी नहीं पा रहा था, और जो लड़का था वो एक यंग मैन बन गया था, बड़ा हो गया था। ट्री कहता है, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब इस बार तो उसको पता चल चुका था लड़का बड़ा ही हो चुका है, तो उसने उसको ये नहीं कहा कि आओ झूलो मेरी छाया में खेलो, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन कहता है, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट। तो यंग मैन जो है वो कहता है, मैं ना बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ और मुझे एक नाव चाहिए ले जाने के लिए, तो क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। अब ट्री कहता है, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे। कहते हैं मेरे पास तो बस अब मेरा तना ही बचा है, तुम ऐसा करो तने को काट लो और नाव बना लो और फिर तुम नाव में जा सकते हो। नरेटर। The young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. The tree was left only with a stump. जो यंग मैन था, जो लड़का बड़ा हो चुका था, उसने पेड़ के तने को काटा, नाव बनाई और उसके बाद वहां पर केवल एक तने का छोटा सा हिस्सा, जिसको ठूंठ बोलते हैं, एक स्टंप, बस छोटा सा तने का निचला हिस्सा ही वहां पर रह गया था। And after a long time, the young man came back. Again, now he was an old man, but the tree recognized him. अब बहुत लंबे टाइम बाद यंग मैन वापस आया। अब वो एक बूढ़ा आदमी बन चुका था, यानी वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन पेड़ ने उसको पहचान लिया। Tree, I am sorry friend, but I have nothing left to give you. My apples are gone. अब ट्री कहता है कि भाई सॉरी, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, मेरे तो अब सेब भी नहीं है मेरे पास। अब ओल्ड मैन कहता है, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, कि मेरे दांत अब बहुत कमजोर हो गए सेब खाने के लिए। अब ट्री कहता है, माई ब्रांचेस आर गोन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, अब तो मेरी डालियां भी नहीं है, अब तुम उन पे झूल भी नहीं सकते हो। अब ओल्ड मैन कहता है, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, कि मैं अब झूले झूलने के लिए बूढ़ा हो चुका हूं, मैं अब झूला नहीं झूल सकता।
अब ट्री कहता है माई ट्रंक इज गोन, यू कैन नॉट क्लाइंब, कि अब तो मेरी तना भी जो है, ट्रंक है वो भी खत्म हो चुकी है, तुम ऊपर भी नहीं चढ़ सकते। तो ओल्ड मैन कहता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, कि मैं बहुत थका हुआ हूं ऊपर चढ़ने के लिए, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ। ट्री sighing, I am sorry. I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stump. I am sorry. कहता है I am sorry, काश मैं तुम्हें कुछ दे पाता और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं बस एक बूढ़ा बूढ़ा पुराना स्टंप हूं, यानी छोटा सा तने का जो हिस्सा रह जाता है वो हूं। आई एम सॉरी, वो सॉरी कहता है। अब ओल्ड मैन कहता है डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन, बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। कहता है कि प्यारे पेड़ तुमने हमेशा दिया है, अब मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, बस एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं चुपचाप बैठ सकूं और रेस्ट कर सकूं। ट्री हैप्पीली, अभी भी वो खुशी से कहता है वेल एंड ओल्ड स्टंप इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट। तो जो पेड़ होता है वो खुशी से कहता है कि वाह, एक जो पुराना ठूंठ है, तने का हिस्सा है, वो सबसे अच्छा है बैठने और रेस्ट करने के लिए। आओ मेरे दोस्त बैठ जाओ और आराम करो। नरेटर बता रहा है द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। बूढ़े व्यक्ति ने यही किया, वो वहां बैठ गया और पेड़ अभी भी खुश था। ये देखिए शुरू में ये बच्चा सेब ले रहा है, तने पर चढ़ रहा है, उसके बाद यहाँ इसने ब्रांचेस काटी हैं और पूरी तरह नष्ट हो जाने के बाद भी पेड़ अभी भी इसको सहारा दे रहा है, इसको आराम करने की जगह दे रहा है। आई फील वेरी इमोशनल व्हाइल रीडिंग दिस स्टोरी। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है जिसमें बताया है कि पेड़ ने अपना सब कुछ उसको दे दिया। अब इसमें हमने कौन से न्यू वर्ड्स देखे हैं, वो है न्यू वर्ड्स है हमारे पास स्विंग, डिलीशियस, प्लक, ट्रिप, सेल, स्टंप, रिकॉग्नाइज्ड। स्विंग यानी झूलना, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, प्लक यानी तोड़ना, ट्रिप का मतलब यात्रा, सेल यानी जो बोट होती है वो सेल करती है, यानी वो बोट को चलने को सेल करना कहते हैं। स्टंप, ये जो स्टंप है ये वाला हिस्सा, तने का बचा हुआ हिस्सा, और रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचान जाना। अब देखो कि बार बार वो लड़का वहां पर आता था, अपनी उसकी जो भी नीड्स थी उनको वो फुलफिल करता था और वो पेड़ उसको हर बार रिकॉग्नाइज कर लेता था। कितना प्यारा पेड़ था ना ये, द गिविंग ट्री, यानी देने ही देने वाला। और ये स्टोरी कहाँ से ली है? द गिविंग ट्री बाय शेल सिल्वरस्टेन। शेल सिल्वरस्टेन ने स्टोरी लिखी है। दैट इज वेरी इमोशनल स्टोरी। बहुत सी बातों को सामने ला रही है कि किस तरह से वो देता रहा पेड़ और वो लड़का उससे लेता रहा, और एट लास्ट भी आकर वहीं पर ही उसी के शेल्टर में वो बैठा है, उसी का सहारा लेकर बैठा है। आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं? आपको स्टोरी कैसी लगी है? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई होप आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी, लगी है, आपके मन को कहीं छुआ है, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर स्टडी रिलेटेड मोर वीडियोस। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।